माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के एंड्स पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, उनके एक्सेलरेशन की वजह से वो कोलाइड कर जाते हैं फ्री एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से उनकी मोशन को अपोज होता है। तो इसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी जो मेन कॉज होता है रेजिस्टेंस का, वो बेसिकली होता है कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ फ्री एटम्स। क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मौजूद होते हैं बल्कि फ्री एटम्स भी मौजूद होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को मिलने के बाद वो एक्सेलरेट कर पाते हैं, और एक्सेलरेट करने के बाद जब वो फ्री एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और वहाँ से उनकी मोशन को अपोज होता है, उसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम इस रेजिस्टेंस की जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ V डिवाइडेड बाय L। यहाँ से अगर हम V निकालेंगे दैट इज E इंटू एल। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। और V को हम कैसे अब लिखेंगे? E इंटू एल, और I को मैं ऐसे ही रखूँगा। हमें पता है जो I होता है करंट, करंट किसके बराबर होता है? I इज इक्वल टू NEAVD, where Vd is the drift velocity, A is the area of cross section, E is the charge of an electron, N is the number density। और अगर मैं इसमें किसका वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, जो R है, R का वैल्यू किसके बराबर आएगा? E इंटू एल, और करंट का जो वैल्यू है दैट इज NEAVD। और हमें ये भी पता है कि जो करंट होती है, करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है VD, वो किसके बराबर होती है? ये भी हमें पता है E मैग्नीट्यूड में मैं ले रहा हूँ E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। और अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? R इज इक्वल टू E इंटू एल डिवाइडेड बाय NEA, और VD का जो वैल्यू है दैट इज E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। यहाँ से E और E कैंसिल होगा, और ये M जो है ऊपर चला जाएगा, तो R का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ML डिवाइडेड बाय E इंटू ई आएगा E स्क्वायर, तो NE स्क्वायर टाउ, और यहाँ से बचा है L डिवाइडेड बाय A। यहाँ से भी हम ये सारा जो वैल्यू है M, जो ये जो सारा वैल्यू है M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ, ये जो सारा वैल्यू ये कांस्टेंट है, और बचा है यहाँ पर लेंथ और एरिया। और यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थैंक यू सो मच।